अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद की तलावत के फ़वाइद और उससे गफलत के नुकसानात पर गुफ्तगू करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। कुरान मजीद जो अल्लाह का कलाम है वो न सिर्फ हिदायत का सरचश्मा है बल्कि हमारे दिलों को सुकून देने वाला भी है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि कुरान की तलावत करने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं और न करने के क्या नुकसानात हैं। हिस्सा 1। कुरान मजीद की तलावत के फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा जो हम कुरान मजीद की तलावत से हासिल करते हैं वो है बे रूहानी सुकून। अल्लाह फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अर्राद 28, यानी आगाह हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारा दिल सुकून पाता है और हमारे जहन को सुकून मिलता है। गुनाहों की माफ़ी। कुरान की तलावत हमारे गुनाहों की मग़फ़रत का बायस बनती है। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़रत का बायस बनती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता है और उस पर अमल करता है अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। लिहाजा कुरान की तलावत न सिर्फ़ हमारे दिलों को सुकून बख्शती है बल्कि हमारे गुनाहों को भी धो देती है। दूसरा फ़ायदा, अल्लाह का क़ुर्ब। तलावत कुरान हमें अल्लाह के करीब कर देती है। कुरान वो किताब है जिसमें अल्लाह हमारी गुनाहों को भी धो देती है कि रिज़ा, हदायत और हर मसले का हल मौजूद है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बराह रास्त बात करते हैं और उसके कलाम से रहनुमाई हासिल करते हैं। तीसरा फ़ायदा, दुनिया और आखिरत में कामयाबी। कुरान की तलावत हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी की तरफ रहनुमाई देती है। अल्लाह ने कुरान को हमारी हदायत के लिए नाजिल किया है ताकि हम उस पर हों, अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। हिस्सा 2। न करने के नुकसान। अब अगर हम कुरान की तलावत से गाफिल हों तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। पहला नुकसान, रूहानी गफलत। कुरान मजीद की तलावत न करने से इंसान रूहानी गफलत का शिकार हो जाता है। उसका दिल सुकून से महरूम रहता है और वो दुनिया की फ़ानी चीज़ों में उलझ कर रह जाता है। दूसरा नुकसान, अल्लाह की हदायत से महरूमी। कुरान की तलावत न करने वाले शख्स को अल्लाह की हदायत नहीं मिलती। वो अल्लाह की रहनुमाई से दूर रहता है और उसकी ज़िंदगी में धंधलाहट होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह इन्हा फरमाते हैं, जो शख्स कुरान से गाफिल हो वो अपने आप को बेनूर कर लेता है। तीसरा नुकसान, गुनाहों का बढ़ना। जो शख्स कुरान नहीं पढ़ता वो गुनाहों में मुब्तला हो जाता है क्योंकि कुरान ही वो किताब है जो हमें बुराइयों से बचाती है और नेक कामों की तरगीब देती है। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम जान लो कि कुरान में कितनी बरक़ात हैं तो तुम कभी भी उससे गाफिल ना होते। चौथा नुकसान, दुनिया व आखिरत में खसारा रहता है। वो दुनिया व आखिरत दोनों में खसारे का सामना करता है। वो अल्लाह की रज़ा से दूर रहता है और उसकी ज़िंदगी में सुकून की कमी होती है। आखिरकार हमें यह याद रखना चाहिए कि कुरान मजीद हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता है। इसकी तलावत हमारे दिलों को सुकून बख्शती है, हमारी ज़िंदगियों को नूर से भर देती है और हमें अल्लाह के करीब है करती है। अगर हम इससे गाफिल होंगे तो हम अल्लाह की हदायत से महरूम रहेंगे और गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे। दुआ। ए अल्लाह, हमें अहल कुरान बना। कुरान को हमारे दिलों की बहार, हमारे सीनों का नूर, हमारे गमों की दूरी और हमारे रंजों का खात्मा बना दे। अल्लाह हमें कुरान मजीद की तलावत करने की तौफीक दे और उसके नूर से हमारी ज़िंदगियों को रोशन करे। आमीन। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।